कोविड-19 की दूसरी लहर पहले से ज़्यादा खतरनाक होने के इम्कानात हैं। इसकी असल वजह पहली लहर के बाद अवाम की जानिब से कोविड-19 के उसूलों को नज़रअंदाज करना और कसीर अवामी इज्तिमाआत में शिरकत। अवाम खास कर गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद बहुत ज़्यादा एहतियात और ग़िज़ाओं में परहेज़ के ज़रिए महफूज रह सकते हैं। INN से खास बात करते हुए केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शोएब अहमद खान ने ये बात बताई। नाज़रीन आदाब, आज हमारे साथ हैं केयर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और के हॉस्पिटल से डॉक्टर शोएब अहमद खान। उनसे हम बात करते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का जो आगाज़ हो चुका है और इसका ज़्यादा असर महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में, लाजिमन इसका असर हमारी रियासत तेलंगाना पर भी पड़ेगा। तो हम ऐसी सूरत में पर्टिकुलर जो नेफ्रोलॉजी गुर्दे के अमराज वाले जो मुतासरीन हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे एहतियात करनी चाहिए, उस पर हम डॉक्टर शोएब साहब। डॉक्टर साहब, INN में आपका खैर मकदम है। ये बोलिए, अब जो कोरोना का जो दूसरा लहर जो इस आ गया है हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, तो हमारी ग़ुरबत की वजह से इसका इम्पैक्ट लाजमियन यहाँ पर होगा। तो ऐसी सूरत में जो गुर्दे के अमराज से मुतासरीन है नेफ्रोलॉजी के, उनको क्या क्या एहतियाती इक़दाम करने चाहिए? पहली बात तो जो आपने बात फरमाई वो तो बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र में सेकेंड वेव एकदम पीक पे है एंड सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा डेंजरस है। एंड जिस तरीक़े से तेलंगाना और महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर करते हैं, डेफिनेटली डिजीज़ भी शेयर होते हैं, क्योंकि कोविड को तो बाउंड्री नहीं मालूम, उसको तो बॉर्डर का कुछ आइडिया नहीं है, उन्हें तो क्रॉस करने वाला है। एंड सेकेंड वेव तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। डे टू डे प्रैक्टिस केयर हॉस्पिटल में और वेरियस हॉस्पिटल्स में कोविड केसेस ऑन द राइज़ है। और ये जो केसेस आ रहे हैं ये पहले के वैसे सिंपल नहीं है, दे आर मोर सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रेथलेसनेस, बहुत ज़्यादा दम चढ़ रहा है लोगों को। और बिलखुसूस सेकेंड वेव में ये देखने को मिल रहा है कि जो दूसरे ऑर्गन्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जा रहे हैं। अनलाइक प्रीवियस की एसिम्प्टोमेटिक थे, घर पे थे, ठीक हो गए, सेकेंड वेव में ये देखने को मिल रहा है कि कोविड वायरस से दूसरे ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बिलखुसूस किडनीज़। और किडनी का जो फंक्शन अल्लाह ताला उसको ऐसी जगह रखा कि उन्हें पूरे डे में 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करता। तो जो भी वायरस ब्लड में फिर रहा वो लाजमन किडनी में कॉन्सेंट्रेट होता एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू किडनी डैमेज। और किडनी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी यूज़ करता और कोविड जो लंग में इफ़ेक्ट करता उसके वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में फॉल होता एंड बराबर से ऑक्सीजन की सप्लाई किडनीज तक नहीं हो पाती। इवेंचुअली अगेन किडनीज वीक होते और ये सब चीज़ों की वजह से क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, यूरिन का कम आना, प्रोटीन लीक होना यूरिन में, चेहरे पे सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, ये कॉमन है। तो बिलखुसूस जो पेशेंट्स जैसा हम बात कर रहे हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, दे आर मोर एट रिस्क। कोरोना वायरस आने का मेजर रीज़न ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी लो है। बॉडी की इम्यूनिटी लो रहने के वजह से कोरोना वायरस इजीली बॉडी में पनप सकता और अपने आप को जो है नुमाया कर सकता इन द सीवियर फॉर्म जो हम लोग आप सेकेंड वेव में देख रहे हैं। सो किडनी पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो इस वजह से रहती क्योंकि किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, हीमोग्लोबिन मेंटेन करने में और बॉडी का जो है एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने में रहता। और ये सब चीज़ें डैमेज रहने की वजह से देयर इम्यूनिटी इज़ लो एंड लो इम्यूनिटी में जब कोविड वायरस आता तो बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ कंडीशन और फेस जो है इख्तियार करता उन्हें। और क्रिएटिनिन पहले से हाई है, उसके ऊपर कोरोना हुआ तो वी डोंट नो, दे मे गो टिल डायलिसिस एंड ऑल। तो प्रॉब्ली किडनी के सेफ्टी के वास्ते, किडनी के प्रोटेक्शन के वास्ते दूसरे ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलखुसूस लंग्स, बिकॉज दे गिव द ऑक्सीजन। तो कोरोना वायरस से बचने के जो रूल्स है हम सबको पता है, पर फिर भी दोहराते रहने से जो है सबक जो है ताज़ा रहता और जो है उसको अमल करने में आसानी होती। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग, पता नहीं अपने को कोविड है या किसी और को कोविड है, जितना हो सके अपने आप को कम लोगों से मिलने का जो भी काम हो सका फ़ोन पे करिए, ऑनलाइन करिए। और अगर मिलना है ही है किसी से तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फेस मास्क
एंड किडनी पेशेंट्स को आई रिकमेंड N95 मास्क, वो सर्जिकल मास्क का कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक रिसोर्सेज बहुत है हमारी सोसाइटी में, एंड N95 मास्क किडनी पेशेंट कंपलसरी पहने बाहर निकले तो। एंड हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना अपने हैंड को सरफेसेस से दूर रखिए, अपने आप को दो पैरों में ठहरा करिए, दीवारों को हाथ लगाना, रेलिंग को हाथ लगाना, लोगों से शेक हैंड्स करना, ये सब चीज़ों से वायरस हैंड को लगता। एंड इनएविटेबली दिन में हम लोग जो है 100 बार से ज़्यादा जो है फेस को हाथ लगाते हैं अपने कॉन्शियसनेस के बगैर मालूम हुए। तो इसको कम करने की कोशिश करना, क्योंकि वायरस अगर आँख को हाथ लगाए या नाक को हाथ लगाए या मुंह को हाथ लगाए, इमीडिएटली जो है ब्लड में जो है चले जाता, लंग्स को इफेक्ट करता और किडनीज को भी डैमेज करता। एंड हैंड वॉश इज़ द बेस्ट मेथड, सुन्नत रसूल भी है कि हाथ को जो है खाना खाने से पहले वज़ू भी जो है 5 टाइम, ये सब चीज़ें जो है करना। आई थिंक ये एहतियात अगर करेंगे तो कोरोना वायरस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, लेस देन 1%, और डेफिनेटली कोरोना रिलेटेड डैमेज के चांसेस भी कम रहेंगे। डॉक्टर शुएब, जैसा आप बताया कि ये जो सेकंड वेव है ये पहले से ज़्यादा सख्त तरीन है और जो है ज़्यादा गज़ब से आ रही है, तो इसका जो असर होने वाला है, आज हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, लेकिन फर्स्ट फेज जाने के बाद में हम इतने आज़ाद हो गए हैं, या हमारे जितने भी कम्युनिटी है आजकल फंक्शन की गैदरिंग हज़ारों में हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट ख़ास तौर पे किडनी के जो मरीज़ हैं उनके ऊपर क्या होने वाला है? डेफिनेटली ये जैसा आप बात बताए बिल्कुल सही बात है कि हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए, हम लोग एटीट्यूड ऐसा हो गया कि अब कौन सा कोरोना, कई का कोरोना, भाई ये सब फेक न्यूज़ थी, ये क्या थी, या फिर जो है ख़ुद हमारे डॉक्टर कम्युनिटी में या फिर जो हेल्थ वर्कर कम्युनिटी है या जो लोग 40 के ऊपर है और वैक्सीन ले लिए, वो लोग कॉन्फिडेंस ही बहुत हाई लेवल पे चल रहा, हम तो वैक्सीनेटेड हो गए, हमारा कोरोना क्या है, क्या होने का है, ये बिल्कुल रॉन्ग मिथ है। और वैक्सीन लेने से कोरोना की खाली सीवियरिटी कम होती, कोरोना का इन्फेक्शन के चांसेस में तो कोई कमी नहीं रहती, ओनली सीवियरिटी कम होती। और किडनी के पेशेंट्स अगर ऐसे दावतों में जाएंगे और ऐसा मेल मिलाप मेंटेन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को जो है बिल्कुल ही अनजान हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये गज़ब तो पहले उनके ऊपर ही आने वाला है, बिकॉज पहले से इम्यूनिटी कम है, एंड उसके ऊपर अगर कोरोना वायरस आएगा तो किडनीज डैमेज होते जाएंगे, एंड दे मे इवन रीच टू डायलिसिस, और मेरे ख्याल से लाइफ लॉन्ग डायलिसिस भी करना पड़ सकता होगा अगर अपनी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किडनी पेशेंट को अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो एनी मोमेंट दे मे गो इनटू अ क्रिटिकल कंडीशन, बिल्कुल ICU में वेंटिलेटर तक भी जाने के चांसेस हाई रहते हैं। डॉक्टर शुएब, ये बताइए, अब जो किडनी के मरीज़ हैं, जब उनको सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा आपने कहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम, तो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए वो क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप किडनी पेशेंट्स में यूजुअली बहुत मुश्किल से होती, क्योंकि इम्यूनिटी जो है नेचुरली डाइट से आती, एंड डाइट वो हाई प्रोटीन डाइट कंटेन होता। तो किडनी पेशेंट्स को बिलखुसूस क्रिएटिनिन नहीं बढ़ने के लिए, किडनी के हेल्थ के लिए ये गाइडेंस दिया जाता है कि लेस प्रोटीन खाना। तो बिलखुसूस एनिमल प्रोटीन जो है बिल्कुल ही जो है लो रहता। तो इन दिस सिचुएशन प्रॉबली इम्यूनिटी बढ़ाने के वास्ते डेली सुबह और शाम एक अंडे की सफ़ेदी अगर खा लिया जाए तो आई फील कि इम्यूनिटी जो है इंक्रीज़ हो सकती किसी हद तक। नहीं, अब अंडा बता रहे हैं आप, अंडा कौन सा लेना चाहिए? क्योंकि पहले हम जो सुनते थे घरेलू मुर्गी का या जंगली मुर्गी बोलते रहता है, लेकिन आजकल जो है ये फार्म हाउस की मुर्गी आ रही, तो उसका कौन सा अंडा लेना चाहिए? प्रॉब्ली जितना नेचुरल हो सका उतना अच्छा है, जितना नेचुरल है उतना अच्छा है। अब अंजे मुर्गी की मिल गया तो अच्छा है, और नल्ले मल्ले के जंगल से मुर्गी का अंडा मिला तो और अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बोलिए, अब आजकल दावतों का सिलसिला उरूज पर है, तो ICU में जब सेकंड वेव चल रही है, जो किडनी के मरीज़ हैं, ये दावतें जब वो लोग अटेंड करेंगे तो लाजमी वहाँ पे हेवी डाइट लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? किडनी के पेशेंट्स जिसका भी क्रिएटिनिन हाई है या पैरों में सूजन है या फिर जो है यूरिन करे तो बबल्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये पेशेंट्स दावतों में जा सकते,
बिलखुसूस लिमिटेड टाइम के वास्ते। अब जो है बिल्कुल ही जो है बेटे की शादी है या भांजी की शादी है, अब अवॉइड इनएविटेबल सिचुएशन हो गया तो N95 मास्क पहन के जाना और खाना बिल्कुल अवॉइड करना। आई डोंट थिंक कि किडनी का पेशेंट दावत का खाना उसको सूटेबल है, क्योंकि किडनी डाइट में, किडनी को हेल्थी रखने की जो डाइट रहती उसका बेसिक बुनियाद यह है कि डाइट में सॉल्ट कम रहना, और दावत के खाने सॉल्ट डालना पड़ता, नमक नहीं रहे तो मिठास नहीं है और खाने का जो है मज़ा नहीं रहता। तो सॉल्ट खाने से बीपी बढ़ता, बीपी बढ़ने से किडनी डैमेज होता, सॉल्ट खाने से सूजन आती, सॉल्ट खाने से किडनी ख़राब होती। सो आई रिकमेंड नॉट ओनली किडनी पेशेंट बल्कि जो नाजरीन है हर कोई अपने डाइट में सॉल्ट को किसी कदर कम करने की कोशिश करें। कम मोर इनटू द इंटेक ऑफ फ्रूट्स, जितने हो सके नेचुरल डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड खाएं तो बेटर रहता है आई फील। डॉक्टर साहब, आजकल जो है खानों के अंदर एक टेस्टी पाउडर के नाम से यूज़ किया जा रहा है। खैर एक्चुअली उसको तो हराम करार दिया गया है और बाज़ उसको दूसरा शेप में ये वेजिटेबल है बोल के लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या वो जो है पर्टिकुलर किडनी पेशेंट्स के लिए वो कहाँ तक असरअंदाज हो सकता है? नहीं, जो भी चीज़ हराम है आई डोंट थिंक उसका फ़ायदा है। तो अब ओवरऑल आप जो है आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखिए, आपके ने जो पेशेंट्स आ रहे हैं प्रेजेंटली, तो उनके ऊपर ये कोरोना वायरस का क्या असर है और उनकी हेल्थ क्या उसको एफोर्ड कर सक रही है? डेली एटलीस्ट 5 से 8 न्यू कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो है देखने को मिल रहे हैं प्रैक्टिस में। एंड ये जो पेशेंट्स आ रहे हैं ये लोग इनिशियली पहले के फर्स्ट वेव में कैसा था, फीवर था, बुखार था, खांसी थी, मालूम हो रहा कि जो है टेस्ट करे तो कोरोना वायरस आया। ये सेकेंड वेव में ज़रा डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, ज़्यादातर वीकनेस के साथ, मसल क्रैम्प्स के साथ, या फिर जो है खाने को मन नहीं लग रहा, ऐसे कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं। रूटीनली टेस्ट करें तो कोरोना वायरस निकल रहा। एंड ये पेशेंट्स को स्टार्टिंग में हम लोग क्या करें, एडमिट नहीं करें क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो रहा, लेकिन एनी मोमेंट डिटोरेट हो जा रहे हैं। सेकेंड वेव में ये बिलखुसूस ख़ास बात है कि एसिम्प्टोमेटिक कोर्स रहता है वो लोग का, नॉर्मल दिखते रहते हैं, लेकिन विद इन आवर्स क्रिटिकल हो जाते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं, वेंटिलेटर तक चले जाते हैं। इट इज़ अ वेरी डिवास्टेटिंग, और ये यूजुअली डे 7 और डे 8 को होता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद 1 वीक के बाद डेंजरस पीरियड है ये। आई थिंक डे 7, डे 8 ये बहुत कॉशियस रहने का पीरियड है। मोस्ट कॉमनली ये फेज़ में हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट्स एकदम क्रिटिकल हो जा रहे हैं। डिस्चार्ज करने का सोचते रहते हैं हम लोग, रेमडेसिविर का हो गया 5 दिन डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन इमीडिएटली डे 7, डे 8 ये एक आई थिंक डेंजरस पीरियड है। इसके बारे में किडनी के पेशेंट्स भी कॉशियस रहना, और मेडिकल फ्रेटर्निटी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड का, वो लोग भी कॉशियस रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बोलिए कि आजकल चूँकि फर्स्ट फेज पे भी यही रहा है कि जैसे ही हमको अंदाज़ा हुआ कि बुखार आ रहा है, सिम्टम्स देखिए, तो हम घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर लेते हैं। पर्टिकुलर गुर्दे के जो अमराज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ऐसे कुछ इलाज के तरीके जो घरेलू नुस्खे थे वो कहाँ तक मुफीद हो सकते हैं? डेफिनेटली जो कुछ घर का है वो फ़ायदेमंद है। किडनी के पेशेंट्स को कोई स्पेसिफिक ज़्यादा चीज़ देने का रिकमेंडेशन नहीं है, जितना हो सके उतना कम रखे तो किडनी को फ़ायदा रहता। नॉर्मल डाइट जैसा कि विटामिन सी है फ्रूट्स में, ऑरेंजेस में या आंवला में, ऐसा मिल जाता, आई थिंक दे आर फाइन। लेकिन किडनी पेशेंट्स को पोटेशियम बोल के एक चीज़ रहती है, फ्रूट्स में पोटेशियम ज़्यादा रहता, तो ये बढ़ने के इम्कानात रहते, तो इसका एक मकदार लिमिटेड रहना कि ओनली हाफ कप प्रॉब्ली आइडियल रहता। उससे ज़्यादा लेंगे तो फिर अगेन वो इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मेलिटी और ब्लड की केमिस्ट्री ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं। तो किडनी के पेशेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा खाने का रिकमेंडेशन नहीं है, एक्चुअली कम खाने का और कम पानी का रिकमेंडेशन है। तो किडनी के मरीज ज़्यादा खाने पे फोकस नहीं करना। किडनी का मरीज ज़्यादा खाने पे, ज़्यादा जितना पेशेंट खाएगा, देखो सो कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है, जो कुछ बॉडी में आएगा इसको बाहर जाने का तो 2 ही रास्ते हैं, उसमें से मेजर रास्ता यूरिन है। तो जितना भी आप खाएंगे ये ब्लड में जाने वाला है और निकलने वाला यूरिन से ही है। तो जितना इंटेक रहेगा उतना बर्डन किडनी के ऊपर रहेगा।
तो किडनी को रिलैक्स करने के वास्ते, किडनी को अच्छा करने के वास्ते, किडनी का जॉब कम करना चाहिए हमारे को बाय टेकिंग लेस एंड लेस ऑफ डाइट। बल्कि अगर सूजन नहीं है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है या खाली 1.5 है तो ज़्यादा पानी पी सकते हैं किडनी को हेल्थी रखने के वास्ते। लेकिन जितना ज़्यादा डाइट लेंगे अपन लोग, प्रोटीन्स लेंगे या फिर जो है फैट लेंगे, ये सब जो है किडनी में स्टक होने वाली चीज़ें हैं। स्पेशली विटामिन सी जो कोविड के पेशेंट्स में बिलखुसूस दिया जाता, विटामिन सी 1 ग्राम 1.5 ग्राम सुबह में, दोपहर में, शाम में। टैबलेट्स स्लिम सी हाई डोज पे दिया जा रहा, कैल्शियम के टैबलेट्स हाई डोजेस पे दिया जा रहा इम्यूनिटी के वास्ते। ये बहुत डिट्रीमेंटल साबित हो सकते हैं किडनी पेशेंट्स में। विटामिन सी से किडनी स्टोन्स, क्रिस्टल्स बनते और किडनी डैमेज हो सकती। और विटामिन डी देने से बहुत कॉमनली एवरी वीक एटलीस्ट 1 और 2 केस हम लोग रिसेंटली देख रहे थे। फर्स्ट वेव सेकेंड वेव का भी वो फेज़ नहीं आया, फर्स्ट वेव में देख रहे थे कि कैल्शियम हाई है, किडनी ख़राब हो गई, डिहाइड्रेशन में पेशेंट होकर आ रहा। नॉर्मल पेशेंट्स को ये हो रहा था। सो किडनी पेशेंट्स तो और ज़्यादा रिस्क में रहते। इतना हाई डोज कैल्शियम का भी वो लोग को ज़रूरत नहीं है, हाई डोज विटामिन सी की वो लोग को ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्ली लो डोज से काम चल जाना चाहिए। ये बताइए, किडनी के जो पेशेंट्स हैं, अब ये पर्टिकुलर जो है कोरोना वेव में, इनको ड्रिंक्स के अंदर क्या लेना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स और डिफरेंट टाइप के इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल है और बिला तकल्लुफ हर कोई पीते हैं, तो किडनी के पेशेंट उससे क्या कितना ले सकते हैं? कोई अब ड्रिंक्स की बात ऐसी है, हार्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पीना है भाई कोई भी। सॉफ्ट ड्रिंक्स वो भी जो है रिस्की रहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स से यूरिक एसिड बनता और किडनी स्टोन्स होते हैं, वो भी बिल्कुल ही अवॉइड करना। प्रॉबेबली द ओनली ड्रिंक जो किडनी को बेनिफिशियल हो सकता है वो जो है माल्ट का जो है वाटर है। आजकल मार्केट में मूसी जो है चल रहा, प्रॉबेबली उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं किसी हद तक। एंड जितना हो सके उतना जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कूल ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, यूरिक एसिड बनता है इससे। और हेल्थी नेचुरल फ्रूट जूसेस, वाटरमेलन जूस प्रॉब्ली ज़रा हेल्थी है किडनी के वास्ते, किडनी के लिए फ़ायदा है। और जो है पिस्ता है, अब ये ड्राई फ्रूट्स में है, उसका भी ड्रिंक जो है किसी हद तक जो है पी सकते हैं। पिस्ता को पानी में डाल के, पुराने ज़माने में पीते थे किडनी के वास्ते, 7 पिस्ता को पानी में डाल के मिक्स करके क्रश करके उसका जूस बना सकते हैं। तो आपकी एडवाइस ये है कि जो क़दीम तरीक़ा उसमें पिस्ते को पानी में डाल के यूज़ करते हुए किडनी के जो मरीज़ है गुर्दे के, वो लोग रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये बात जो है कोई ऐसा साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज़ में स्टडी करा हुआ नहीं हूँ। लेकिन ये जो बात है मेरे को जो है हमारे पीर सैयद काजिम पाशा क़ादरी सुनाए थे कि हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह की फरमान है कि जो शख्स 7 पिस्ता को जो है पानी में रात में डालेगा और जो है सुबह तक उसको वैसे ही रखना और उसमें पीस के पानी भी पी लेना और पिस्ता भी खा लेना, अगर उसकी किडनी 80-90% तक भी डैमेज है तो फुल्ली रिकवर होने के चांसेस है। ये जो है फरमान शहज़ादा गौसुल आज़म का है। और उसका तो मेरे को साइंटिफिक तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन किसको अकीदा है अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मगर आप डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं ये तो बरस से चलता, सदियों से चलता आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रूफ है कि वो उसका, जब आपको ये आपके पीर ने बताया है, और क्योंकि हमने सदियों से किताबों में जो तकरीबन 200-300 साल कदीम जो किताब है उसमें ये जिक्र है, तो लाजमी है जब वो हुक्मा या उस वक्त जो दानिश्वर थे उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके फ़वायद है, तो जब भी तो एडवाइस किया वो। कोई शक नहीं है उसमें, क्योंकि पहले के लोग ज़्यादा जो है उन लोगों को काम ही वो था, बॉडी में ज़्यादा गौर करते थे वो लोग, तो प्रॉब्ली वो लोग की बात सही है, मैं डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ उसको हक़ी मानेंगे हम, और क्या। लेकिन मेरे पास उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये तो मेरे को बोलना पड़ेगा, लेकिन अक़ीदा है तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी होता। शोएब, ये बोलिए, अब लास्ट में आपसे आखिरी सवाल है कि पर्टिकुलर जो कोविड से जो वेव है, ऐसे में किडनी के मरीज़ कहाँ तक अपने आप को सेफ कर, क्योंकि हर एक उतना एफर्ट नहीं कर सकता। आजकल का जो मेडिकल सिस्टम है, ट्रीटमेंट है, वो एफर्ट नहीं सकता, जो दवाखाने तक अप्रोच नहीं हो सकता, बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल तक, तो वो कैसे अपने आप को सेफ करते हैं? कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है, एक बार आ गई तो फिर जो है इट कैन बी वेरी डेंजरस एंड समटाइम्स इट कैन बी वेरी माइल्ड ऑल्सो। तो सेफ करने का तरीका एक ही है कि कोरोना वायरस अपने अंदर ना आए।
तो हॉस्पिटल से सेव करना, बड़ा हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल क्या, हॉस्पिटल से ही सेव होना है तो कोरोना वायरस के प्रिवेंशंस अपने को अपनाना है। सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉश है, फेस मास्क है, एंड जो है जितना हो सके उतना ये दूसरों को भी बोलना, ताकि अपने को याद रहना। अगर अपन बोलना बंद करें तो अपन भी जो है भूल जाते। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल दैट इज़ देयर। और अगर किसी को सिम्टम्स, जरी भी सिम्टम्स हैं, स्लाइटेस्ट डाउट भी है तो यू नीड टू गेट टेस्टेड। चेक करना चाहिए कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है नहीं है, RT-PCR करके। ये पहले का वैसा पीरियड नहीं रहा कि भाई टाइफाइड है, मलेरिया है, पहले कोरोना है नहीं है वो सवाल है। तो पहले उसका सेटलमेंट करना, उसके बाद में जो है कोई और चीज़ के बारे में, क्योंकि जितना जल्दी अपन डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी जो है उसका ट्रीटमेंट जो है किसी हद तक जो है स्टार्ट करके फ़ायदा हो सकता है। लेट रहेंगे तो डेफिनेटली बीमारी भी जो है ज़्यादा सीवियर जो है शक्ल इख्तियार करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। INN चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर शोएब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शोएब अहमद खान, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं केयर हॉस्पिटल और दीगर बड़े हॉस्पिटल्स के। उन्होंने बताया कि बुज़ुर्गों का एक तरीक़ाकार है गुर्दे के अमराज से महफूज रहने के लिए अपने घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करें। उसमें सबसे ज़्यादा पिस्ते को पानी में भिगाएं साथ और उसको खाएं। ये बुजुर्ग अमल है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है उसका। उन्होंने खुलेआम कहा है कि साइंटिफिक प्रूफ, लेकिन ये रिवायत सदियों से चली आई है। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली जिलानी, कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ।